नारायणी चुपचाप दूसरी ओर देख रही थी, उसी तरफ देखती रही। सारा दिन सवेरे से ही राम की बातचीत का ढंग बदल गया। पूरे 2 दिन हो गए, भाभी ने बुलाया तक नहीं, डांटा डपका भी नहीं, मारा नहीं, खाने को नहीं दिया। ऐसा तो उसने अपने होश में कभी नहीं देखा। अब वो वास्तव में डर गया। पहल तो वह अपने रसोई वाले बरामदे में बैठकर तरह तरह की उल्टी सीधी कैफियत सी देने लगा। बोला, बिल्ली को मारने के लिए अमरूद फेंका था, एक बार कहा। हाथ से छूटकर भाभी के सिर में लग गया था, एक बार कहा। मैं तो कच्चा अमरूद फेंक रहा था, किसी को मारा थोड़े ही था। फिर कहने लगा, किसी को मैंने गाली नहीं दी, परंतु कोई भी कैफियत काम नहीं आई। उधर से किसी ने भी जवाब नहीं दिया, प्रतिवाद नहीं किया, हाँ ना कुछ भी नहीं कहा। एक बार बड़ी मुश्किल से लज्जा संकोच सब त्याग कर अब कभी नहीं करूँगा कहकर गया। मगर फिर भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तब चुपचाप रोने लगा। अब वो किसी तरकीब से, किसी चीज़ से किस तरह भाभी को संतुष्ट करे। भाभी ने उसे अलग कर दिया है। अब वो खाएगा कहाँ, किसके पास रहेगा, कैसे रहेगा? कहीं भी किसी और से उसे कोई कूल किनारा नहीं सूझ रहा था। आज उसने रसोई बनाने की भी कोशिश नहीं की और ना पढ़ने ही गया, कमरे में जाकर सो गया। छिपे छिपे रोते रहने से ही शायद कल रात नारायणी को बुखार आ गया था। दोपहर को दिगंबरी ने कटोरा सा भरकर दूध लाकर कहा, पीना ही पड़ेगा, बिना खाए पिए मरेगी क्या? नारायणी ने विरोध ना कर दूध का कटोरा हाथ में ले लिया और थोड़ा सा पीकर नीचे रख दिया। फिर वो करवट बदल कर सो रही। उसे नहीं नहीं कहने में घृणा मालूम होने लगी। रात को 9 बज चुके थे। नृत्यकाली ने आकर धीरे से कहा, बहू जी, छोटे बाबू की तो आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, इतनी रात हो गई। जा मेरी लक्ष्मी बेटी, देखा घर में है या नहीं। नृत्यकाली की भी आंखें डबडबा आईं, हाथ से आंसू पोंछती हुई। जाने की हिम्मत नहीं पड़ती माँ जी, कहकर बाहर चली गई और भोला को बुला लाई। भोला ने समाचार दिया कि भैया जी घर में हैं, वह सो रहे हैं। नारायणी दोनों हाथ जोड़ के सिर से चादर लगाकर ओढ़कर फिर पड़ रही। दूसरे दिन सवेरा होने से पहले अंधेरे ही नहा धोकर उसने रसोई चढ़ा दी। जब आधी रसोई बना चुकी तो दिगंबरी जागी और बेटी की ये करतूत देखकर मारे आश्चर्य के दंग रह गई। कर्कश स्वर में प्रश्न किया, तुझे तो बुखार आया था ना नारायणी? 3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं है, अंधेरे ही नहा धोकर ये क्या हो रहा है, सुनूं तो सही। नारायणी ने स्वाभाविक सरलता से जवाब दिया, देख तो रही हो, रसोई बना रही हूँ। सो तो देख ही रही हूँ, मगर क्यों, मालूम भी तो पड़े। तू क्या मेरे हाथ का नहीं खाएगी? नारायणी ने कुछ जवाब नहीं दिया, अपने काम में लगी रही। कल दिन भर राम सोचता रहा, भाभी के ना जाने कितनी चोट लगी होगी। वो एक कच्चा अमरूद लाकर बार बार अपने कपोल पर ठोक कर उस चोट के गुरुत्व को आजमाने की कोशिश करता रहा। फिर सोचने लगा, क्या करने से इस कुकर्म का प्रायश्चित हो सकता है। सोचते सोचते उसको याद आया कि कुछ दिन पहले भाभी ने उसे यहाँ रहने को मना किया था। उसने तय किया कि वह कहीं और चला जाएगा तो भाभी खुश हो सकती हैं। उसकी ननिहाल तारकेश्वर से और आगे है, मगर ठीक कहाँ है उसे नहीं मालूम था। वो जाकर ढूंढ लेगा। यह संकल्प करके उसने एक छोटी सी पोटली बांधी और बैठकर सवेरा होने की बाट जोहने लगा। नारायणी पूरी रसोई बना चुकने के बाद एक थाली में सब चीज़ें खूब अच्छी तरह तरतीब से परोस रही थी। इतने में दरवाजे के पास भोला ने आकर पुकारा, माँ। नारायणी ने मुड़कर भोला को देखकर पूछा, क्या है रे भोला? पिछले कई दिन से वो गाय की देखभाल ज़रूर करता रहा है, पर राम के डर के मारे भीतर नहीं आया। भोला ने आहिस्ते से कहा, कान में एक बात कहनी है माँ। नारायणी के पास आकर उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने जो कहा था वही होगा, अगर 2 रुपया दे दो। नारायणी समझ ना सकी, बोली, क्या होगा, किसे रुपया देना होगा? भोला अचरज में पड़ गया। बोला,
तुमने भैया जी से कहा था ना जाने को? वे जाने को तैयार हैं। अच्छा, दो नहीं तो 1 ही रुपया दे दो। नारायणी अकुला कर बोली, कहाँ जाने को तैयार है रे? कहाँ है वो? भोला ने कहा, बाहर पीपल के नीचे खड़े हैं। कहीं उस तरफ उनकी ननिहाल है ना? जा भोला, तू जल्दी लिवा ला, कहना मैं बुला रही हूँ। भोला भागता हुआ चला गया। नारायणी पत्थर की तरह वहीं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद राम एक छोटी सी पोटली हाथ में लटकाए सामने आकर खड़ा हो गया। नारायणी चुपचाप हाथ पकड़कर उसे घर के भीतर खींच ले गई। दूर से दिगंबरी ने जो राम को रसोई घर में घुसते देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। मारे आशंका के वह दौड़ी रसोई घर में पहुंची। वहां देखती है, सजी हुई थाली के सामने नारायणी राम को गोद में लिए बैठी है। राम उसकी छाती पर मुंह छिपाए हैं और उसके सिर पर, पीठ पर नारायणी के टप टप आंसू गिर रहे हैं। भौंचक होकर कुछ देर दिगंबरी देखती रही, फिर बोली, मैं क्या जानती थी, इसलिए इतने सुबह से उठकर ये सब हो रहा था। भोजन कराया जाएगा, जान पड़ता है। और मेरे दामाद ने जो इतनी बड़ी कसम दी थी, भाड़ में चली गई क्या? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, भाड़ में क्यों जाएगी माँ? उनकी बात मैंने अमान्य नहीं की है। 3 दिन ना तो मैंने खुद कुछ खाया है और ना ही इसे खिलाया। अम्बरी तीखे स्वर में बोली, इसी को कहते होंगे अमान्य नहीं की। तो फिर ये क्या हो रहा है? जिसने कसम दी उससे एक बार पूछ तो लेती। नारायणी ने मानो एक कड़ी चोट सहते हुए संक्षिप्त में कहा, मैंने पूछ लिया है। दिगंबरी को विश्वास नहीं हुआ और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं नारायणी, तूने पूछ लिया और मुझे मालूम भी ना हो सका। अब नारायणी से ना सहा गया। वो भी कठोर होकर बोली, तुम्हें कैसे मालूम होगा माँ? किससे, कब, कैसे मैंने पूछा? माँ, जिसके जुबान है वो कसम दे सकता है। मगर इतना कहकर वो रुक गई और गहरे स्नेह से रात का लिज्जत मुंह जबरदस्ती छाती पर से उठाकर उसका ललाट चूम कर बोली, जिसे अपनी छाती से लगाकर इतने से बड़ा करना पड़ता है। वो जानती है कि कैसे पूछा जाता है और कैसे इजाज़त मिलती है। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है माँ। अभी ज़रा सामने से चली जाओ, इसे 2 कौर खिला दूँ। मेरे बच्चे ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। कहते कहते उसकी आंखों से फिर से आंसुओं की धार बह चली। री ने क्षण भर ठहर कर कहा, भला अब मैं किस तरह यहाँ रह सकती हूँ? इस घर में अब मेरा रहना नहीं हो सकता, तो उसे साफ कह देती हूँ। नारायणी ने क्षण भर ठहर कर कहा, मैं भी यही बात तुमसे कहना चाहती थी, पर मुंह खोलकर कह ना सकी थी। सचमुच ही माँ, अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं हो सकेगा। तुम्हारी आंखों ही आंखों में मेरा इतना बड़ा लड़का आधा रह गया। ये चाहे दुष्ट हो, चाहे कैसा ही हो, मेरे घर में, मेरी आंखों के आगे किसी को इसे सज़ा नहीं देने दूंगी। आज तुम यहीं रहो, लेकिन कल तुम अपने घर ज़रूर चली जाना। तुम्हारे लिए खर्चा वर्चा मैं बराबर भेजती रहूँगी, लेकिन यहाँ अब तुम्हारा रहना नहीं होगा। दिगंबरी काठ हो गई और कुछ देर खड़ी रहकर धीरे से निकल गई। राम उसी तरह छाती में मुंह छिपाए हुए धीरे धीरे बोला, नहीं भाभी, उन्हें यहीं रहने दो। अब मैं अच्छा हो गया हूँ। अब मुझे सुमति आ गई है। अब की बार तुम और देख लो। नारायणी ने और एक बार उसका मुंह उठाकर ललाट पर ओंठ छुआ दिए और आंसुओं के भीतर से मुस्कुराते हुए कहा, अभी तू भात खा ले। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।